गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंप्लीट द चैप्टर। हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ा था प्रिंटर तक। अब हम आगे पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस। दिस डिवाइस आर यूज टू स्टोर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन एज नेम सजेस्ट। स्टोरेज डिवाइस, इसमें डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डाटा। बिट जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डाटा का। एंड हैज़ इधर द वैल्यू 0 एंड 1। बिट किस को बोलते हैं अपन? 0 एंड 1 को। नाउ बाइट, बाइट इज़ अ ग्रुप ऑफ 8 बिट। सो एक जो बिट होता है वो होता है 0 और 1 में। अगर या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होगा। नाउ जो बाइट है, बाइट क्या है? ग्रुप ऑफ 8 बिट्स है। एक बाइट 8 बिट्स से बनता है। इट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द स्टोरेज इन अ कंप्यूटर। ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है स्टोरेज का। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो 10110111 इज़ अ बाइट representing the data in computer. Some of the other storage device unit are given in the table. देखो ये टेबल दिया गया है, इसमें आपको सारे अलग अलग डाटा के बारे दिया गया है। फर्स्ट इज़ 1 निबल इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, 4 बाइट्स। जो 8 बिट्स मतलब बाइट से भी छोटा होता वो होता है निबल, और बिट जो होता है सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा होता है बाइट। तो 1 निबल में कितने होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। नाउ 1 किलो बाइट, 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। वैसे ही सिमिलरली जैसे हम किलोग्राम ग्राम का पढ़ते हैं, वैसे ही उसमें 1000 तक रहता है, इसमें 1024 तक रहता है। तो ये जो टेबल है आप उसको देख लेंगे। आपने हमेशा देखा होगा 1 MB और 1 GB, हम 1 टेगाबाइट तक बात करते हैं, बट उसके भी आगे होता है। देखो पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। सो ये इसके ग्रेटर यूनिट हैं। स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी यूनिट्स आर द इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जैसे हमें किसी चीज़ को याद रखने के लिए अपने दिमाग में स्टोर करना पड़ता है, वैसे ही कंप्यूटर में भी मेमोरीज होती है जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को किसके थ्रू? इनपुट डिवाइस के थ्रू आपके कंप्यूटर के अंदर डालते हैं और उसको स्टोर करते हैं। सो उसी स्टोर डाटा को अपन क्या बोलते हैं? मेमोरी। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। फर्स्ट इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज़ सेकेंडरी मेमोरी। तो जानते हैं पहले प्राइमरी मेमोरी क्या चीज़ है। इट इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ परमानेंट ऑन द मदरबोर्ड। प्राइमरी मेमोरी इज हैविंग 2 टाइप्स, रैम एंड रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, मीन्स कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। इट इज़ यूज टू फॉर होल्डिंग द डाटा टेम्परेटली वाइल द कंप्यूटर इज़ वर्किंग। इट्स डाटा इज रेस्ड व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ये उस समय तक ही रहेगा, जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करेंगे वो डाटा उड़ जाएगा। नाउ रीड ओनली मेमोरी, इट्स होल्ड द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर to the operator the computer it is permanent memory। like आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे आपके फाइल्स हैं, जैसे माई कंप्यूटर, ये वो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं। सो ये रोम के अंदर आते हैं जो हमेशा रहेंगे, कभी डिलीट नहीं होंगे। ये परमानेंट फाइल है, ये डिफ़ॉल्ट फाइल्स है। नाउ रोम के अंदर भी 3 टाइप्स के चीज़ें होती है। फर्स्ट इज़ PROM, प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मीन्स आप प्रोग्राम करोगे तो वो रीड ओनली मेमोरी करेगा। ये प्रोग्रामेबल रहता है, इसको आप छेड़छाड़ कर सकते हो बट इरेज नहीं कर सकते। नाउ सेकेंड इज़ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या कर सकते हैं आप? इरेज भी कर सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं। अब आता है लास्ट, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये इलेक्ट्रिकल है और इसको इरेज भी कर सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं। नाउ रिमेंबर, मदरबोर्ड इज़ द मेन
board present in the inside the CPU box. The CPU and other internal part of computer are attached to it. जो मदरबोर्ड है वो आपके CPU बॉक्स के अंदर होता है और इसी से ही सारे जो आपके डिवाइस है कनेक्ट होते हैं. तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर. नाउ come to the second one, secondary memory. The secondary memory used to store the data permanently. जैसे कि हमारे पास कुछ टाइप्स दिए गए हैं, उसको डिस्कस करते हैं. इसमें जो डाटा होता है वो इरेज नहीं होता, आप उसको निकाल सकते हैं और कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के बाद भी ये डाटा डिलीट नहीं होते. जैसे हार्ड डिस्क स्टोर्ड ऑल द सॉफ्टवेयर एंड डाटा, इट इज़ फिक्स इनसाइड द CPU बॉक्स. आपने देखा होगा माई कंप्यूटर में CD ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, तो ये सब क्या है, हार्ड डिस्क है. आपका जो हार्ड डिस्क होता है वो 4 पार्ट में 2 पार्ट में बट सकता है. 2 GB का हार्ड ड्राइव, 4 GB का हार्ड ड्राइव ऐसा आता है. तो वो आपके ऊपर होता है कि आप उसको कैसे बांट रहे हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कंप्यूटर के लिए, टू स्टोर मेमोरीज. लाइक आपका गाना, वीडियो जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप सेव कर सकते हैं. नाउ सेकेंड वन इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क और वी कॉल्ड इट CD. सो इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस स्टोर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. आप CD में 1 GB तक का फाइल या फिर 800 MB तक का फाइल को स्टोर कर सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं. नाउ DVD इज़ डिजिटल वर्सटाइल डिस्क. इट्स स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क. इज़ अ फिजिकली सिमिलर टू द कॉम्पैक्ट डिस्क. ये CD की तरह दिखता है बट इट इज स्टोर्ड 7 times एज मच एज डाटा एज CD. ये 7 times ज़्यादा स्टोर करता है CD से. इट स्टोर्ड डाटा एंड डिस्ट्रीब्यूट हाई क्वालिटी ऑफ ऑडियो एंड वीडियो. इसमें जो ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी है वो मच बेटर होती है. नाउ कम्स द ब्लू रे डिस्क. हाई डेफिनेशन जो वीडियो क्वालिटी होती है वो देता है और इसकी जो मेमोरी होती है वो भी CD से ज़्यादा होती है. थोड़ी एक्सपेंसिव आती है और इसमें जो अमाउंट ऑफ डाटा है वो आप ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं. अगर CD में हम 800 MB कर सकते हैं तो DVD अपन 4 GB तक कर सकते हैं. बट ब्लू रे डिस्क में अपन 8 GB तक का फाइल स्टोर कर सकते हैं. नाउ कम्स द पेन ड्राइव. एज यू ऑल नो, पेन ड्राइव क्या होता है, इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस दैट इज स्टोर्ड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. ये जनरेशन बाय जनरेशन चीज़ें बदलती गई. तो ब्लू रे डिस्क के बाद पेन ड्राइव आए. पेन ड्राइव आपको 4 GB, 8 GB, 16 ऐसा करके बढ़ते जाता है और इसका जो साइज़ ऑफ कैपेसिटिंग मेमोरी है वो भी बढ़ते जाता है. और इसमें कोई क्वालिटीज़ का कोई डिफरेंस नहीं होता. जिस क्वालिटी में आप डालना चाहें उस क्वालिटी में डाल सकते हैं. और ये बहुत छोटा होता है, आप इसको अपनी जेब में लेके घूम सकते हैं और इसको टूटने का भी डर नहीं है. CD, DVD, ब्लू रे डिस्क ये सब ब्रेकेबल है बट पेन ड्राइव भी टूट सकता है बट उसका टूटने के चांस कम है. नाउ द लेटेस्ट क्लाउड स्टोरेज नाम से पता चल रहा है कि वो क्लाउड्स में छुपा देता है, मीन्स इंटरनेट में छुपा देता है. क्लाउड स्टोरेज इज़ सर्विस यूज्ड फॉर द स्टोरिंग द डाटा ऑनलाइन. अ यूज़र जस्ट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस द डाटा ऑनलाइन. फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल ड्राइव आपने सुना होगा, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, है ना. ये सब क्या है, आपके क्लाउड स्टोरेज है. तो आपका जो डाटा है उसको आप अपलोड कर देंगे. जैसे कि मान लो हम कोई वीडियो ही डालते हैं यूट्यूब पे तो वो ऑनलाइन वो रजिस्टर्ड हो जाता है, सेव हो जाता है. वैसे ही आपका क्लाउड स्टोरेज भी होता है आपके फाइल्स को स्टोर करने के लिए. आप एक बार ट्राई करके देखना. नाउ फैक्ट देखते हैं. रेनॉल्ड बी जॉनसन क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट डिस्क ड्राइव. ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ डिस्क ड्राइव. ये जो इंसान थे रेनॉल्ड बी जॉनसन, इन्होंने ही फर्स्ट कंप्यूटर डिस्क ड्राइव खोजा था, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ डिस्क ड्राइव. नाउ जो इसके क्वेश्चंस आंसर हैं वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ आपको एज अ होमवर्क मिला था. सो कल मिलते हैं. थैंक यू.